अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कैम टॉक विद कुल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जैसी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती हैं। तो बच्चों यहाँ पे टोटल 5 फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला है पोलराइजेबिलिटी, सेकंड है मॉलिक्यूलर साइज़ या मोलर मास, थर्ड है मॉलिक्यूलर शेप या सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, फोर्थ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिफ्थ है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बच्चों इनमें 3 ऐसे फैक्टर्स अगर मैं आपको बताती चलूँ तो वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट भी हैं। इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं और वो कौन से फैक्टर्स जो इंटरडिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं डायरेक्टली, वो है पोलराइजेबिलिटी, मॉलिक्यूलर साइज़ एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों फैक्टर्स को मैं किसी एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो पहला जो हमारा फैक्टर है वो है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी किसी भी नॉन पोलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, आपको पता है कि मोस्ट प्रोमिनेंट फोर्सेस जो होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जो कि नॉन पोलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होती हैं, या हम कह सकते हैं दी ओनली फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द नॉन पोलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो हैं उनमें जो फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो कोई मॉलिक्यूल कितना ईजीली डायपोल जो है वो टेम्पररी डायपोल क्रिएट करता है, उसकी इस एबिलिटी को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। कितना इजीली एक मॉलिक्यूल डायपोल में चेंज होता है, डायपोल बनाता है, उस एबिलिटी को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। सो इस चीज़ को या इस फैक्टर को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। मैंने 2 नॉन पोलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल लिए हैं, आयोडीन और दूसरा मैंने लिया है फ्लोरीन। अब इन दोनों को मैंने क्यों कंपेयर किया है, किस तरह कंपेयर किया है और किस तरह से इनकी जो है वो इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको ये 3 जो फैक्टर्स हैं कैसे वो अफेक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को, ये बताऊंगी। अगर हम आयोडीन की बात करें बच्चों, तो आयोडीन भी एक नॉन पोलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और फ्लोरीन भी एक नॉन पोलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, और अगर आयोडीन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका जो मोलर मास है आयोडीन मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर साइज़ या मोलर मास, तो 53 मल्टीप्लाई बाय 2। लेट्स सी इफ 53 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो हो जाता है 106, ठीक है। और अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, बट फ्लोरीन मॉलिक्यूल की हम बात करें तो उसका एटॉमिक जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 18। तो अगर हम बात करें तो आयोडीन जो मॉलिक्यूल है इसका मोलर मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। और आयोडीन मॉलिक्यूल, आयोडीन चूँकि एटॉमिक नंबर इसका 53 है, एटॉमिक नंबर 53 है, इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 53 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 53 हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही एक एटम का साइज़ बड़ा होगा, और अगर वो एटम जाके मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसका भी साइज़ बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल का साइज़ एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन बड़ा है। अब आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, और उसका न्यूक्लियस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस से ज़्यादा जो है वो दूर दूर फैले हुए हैं, क्योंकि आयोडीन एटम का साइज़ बड़ा है तो मॉलिक्यूल का साइज़ भी बड़ा होगा। तो आयोडीन मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत वीक है। चूँकि अट्रैक्शन वीक है तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मोर पोलराइजेबल है। मोर पोलराइजेबल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है उसका शिफ्ट बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। अब आयोडीन में क्यों आसान नहीं है, या हम कह सकते हैं आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी कम क्यों है? क्योंकि साइज़ स्मॉल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, न्यूक्लियस से फासला कम है, अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ उनका शिफ्ट होना जो है वो इतना आसान नहीं है जितना आयोडीन के मॉलिक्यूल के केस में है। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्यूजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का शिफ्ट जो है वो उतना ही या आसान है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो यहाँ पे आयोडीन के केस में ज़्यादा पोलराइजेबल है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। आयोडीन का मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। आयोडीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इसी वजह से आयोडीन के अंदर जो टेम्पररी डायपोल बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और टेम्पररी डायपोल स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ऑटोमेटिकली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगे एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। यही वजह है कि आयोडीन जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। और आयोडीन के अंदर जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़े रहते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है और फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में होता है। और आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो होती हैं वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं। तो आयोडीन की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो 184 डिग्री सेंटीग्रेड है प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो माइनस में, दैट इज़ -188 डिग्री सेंटीग्रेड।
सो बच्चों पिछले जो 3 फैक्टर्स हैं जिसमें पोलराइजेबिलिटी था एक, और सेकंड मॉलिक्यूलर साइज था, और एक था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने आपको एक ही एग्जांपल जिसमें आप एक आयोडीन और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो मैंने लिया था और उनके ज़रिए मैंने ये तीनों फैक्टर्स डिस्क्राइब किए थे। जो रिमेनिंग 2 फैक्टर हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर शेप और सरफेस एरिया, यानी दोनों पॉइंट एक ही चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। अगर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल के पॉइंट की बात की जाए, ये 4th पॉइंट है जो कि अब मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो बच्चों लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं उनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहा जाता है। इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल के दरमियान का फासला शॉर्ट होगा, कम होगा, उतनी ही ये फोर्सेस जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी, उतनी ये फोर्सेस इनकी अहमियत ज़्यादा होगी, और सिग्निफिकेंट होने का मतलब है उतनी ये फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, अगर एक रिलेशनशिप के ज़रिए जो है वो एक इक्वेशन के ज़रिए रिलेशनशिप मैं बताना चाहूँ तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी कांस्टेंट पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर पे। यहाँ पे आर जो है बच्चों एक डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम या फिर 2 मॉलिक्यूल। सी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है पोलराइजेबिलिटी पे, ये आपने याद रखना है, पोलराइजेबिलिटी पे या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम पे डिपेंड करता है, और ई जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पे बच्चों जो ये नेगेटिव साइन है ये जो है वो चीज़ बताता है आपको कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स की बात हो रही है। कैसी फोर्स की बात हो रही है? एक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, आपको पता है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं। ठीक है, एक छोटी सी डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको जो है वो एक जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है शॉर्ट रेंज फोर्सेस उनको क्यों कहा जाता है ये बताने की मैंने कोशिश की है, जिसमें मैंने अगर आप देखें तो एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है और इसमें जो 2 पोल्स भी बनाए हैं। पोल का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, और पार्शियल नेगेटिव जो है वो पोल्स या साइड्स डेवलप हुए हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जो कि टेम्पोररी डायपोल में चेंज हो चुका है, एक नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो कि टेम्पोररी डायपोल में चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो रेड स्पॉट से मैंने शो किया हुआ ये न्यूक्लियस है और ये जो डॉट डॉट है ये क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, और ये कोई इफेक्ट ना होने की वजह इन दोनों के दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से है। यानी दिस इज़ टेम्पोररी डायपोल but it is not creating any induced dipole because the distance between these 2 molecule is very 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 high. So बच्चों 5th पॉइंट जो है वो है मॉलिक्यूलर शेप या फिर सरफेस एरिया। यानी सरफेस एरिया किस तरह अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को। इस बात को, इस फैक्टर को अच्छे से समझने के लिए मैंने 2 हाइड्रोकार्बन्स लिए हैं, एन-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। बोथ आर द सेम कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। अगर देखा जाए तो एन ब्यूटेन का जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट है वह 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना डिफरेंस क्यों है? इसका जो आंसर है बच्चों वो है सरफेस एरिया। सो लेट्स सी हाउ। एन ब्यूटेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो ये एक स्ट्रेट कार्बन चेन पे मुश्तमिल होता है, C4 है, ठीक है, और स्ट्रेट चेन है। जबकि आइसोब्यूटेन की अगर बात कीजिए तो इसमें ब्रांच अराइज हो रही है, यानी कि 3 कार्बन स्ट्रेट अटैच हैं और 1 कार्बन एज अ ब्रांच अराइज हो रही है। अगर एन ब्यूटेन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रेट होने की वजह से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि एक एन ब्यूटेन दूसरे एन ब्यूटेन के साथ जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ज़रिए जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप करेगा, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा है, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा होने की वजह से 2 एन ब्यूटेन जो मॉलिक्यूल अगर हम लें तो उनके दरमियान जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो हैं ज़्यादा हैं या स्ट्रॉन्ग है। अगर आइसोब्यूटेन की बात की जाए तो इसका सरफेस एरिया कम है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कम है, इसलिए दूसरा आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूल इसके ज़रिए वीकली यानी इसके साथ जो है वो अटैच होगा वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के ज़रिए, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से हम कहते हैं इसका लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चेन होने की वजह से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा है, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर ब्रांच है, कॉम्पैक्ट है, लेस सरफेस एरिया है। लेस सरफेस एरिया होने की वजह से दूसरा जो आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूल है इट विल अटैच विद दिस आइसोब्यूटेन थ्रू द वेरी फ्यू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, या हम कह सकते हैं कि दूसरा आइसोब्यूटेन इसके साथ बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करेगा, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस में है। सो बच्चों इस टॉपिक को हम जो है वो एक क्वेश्चन के साथ वाइंड अप करते हैं, और वो क्वेश्चन है वाई H2O मॉलिक्यूल और H2O कंपाउंड हैज़ द लो बॉइलिंग पॉइंट एंड डिकेन।
यानी कि वाटर मॉलिक्यूल हम कहते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हम ये भी अक्सर बात करते हैं कि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट स्टिल इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और डिकेन की अगर हम बात की जाए जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 174 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा क्यों है? तो बच्चों इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पिछला सारा लेक्चर अच्छे से समझें और 5 के 5 फैक्टर्स जो है वो दोनों पे अलग अलग अप्लाई करें, ठीक है। जितने ज़्यादा फैक्टर्स जो है जिस कंपाउंड को डिफाइन करेंगे उतना ही ज़्यादा उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी ये टॉपिक, इस टॉपिक की। तो इट वॉज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।